जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िशान मलिक और मेरे चैनल का नाम है इलेक्ट्रिक बाइक पीके। और दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया था एक दो हफ्ता पहले कि मैं लिथियम आयन बैटरी का जो है ना टेस्टर और चार्जर तैयार कर रहा हूं। तो उसके लिए मैंने कोई 10 से 15 दिन जो है ना मेहनत की है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो चार्जर और टेस्टर तैयार कर लिया है। और प्यारे भाइयों, ये एक वक्त में तकरीबन जो है ना ये 18 सेल इस पर लगते हैं। ये इलेक्ट्रिक बैटरी से पुराने सेल निकले हुए हैं। किसी भी किस्म का सेल हो सकता है जिसमें समझ लें कि 2 एम्पेयर का, 2.5 एम्पेयर का, 3 एम्पेयर का, जैसा भी हो। मिक्स सेल जो है ना आप इस पर एक वक्त में 18 सेल लगा कर चार्ज करते हैं और उनको टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इन सेलों को लगा के आपने कम से कम 4 से 5 घंटे जो है ना इसको लगातार आपने इनको चार्ज करना है। ऊपर जो देख रहे हैं इस वक्त ये वोल्ट चल रहे हैं ऊपर और नीचे इसके एम्पेयर हैं। इसको लगे हुए तकरीबन कोई 2 घंटे हो चुके हैं तकरीबन, ठीक है ना। तो ये काफ़ी हद तक चार्ज हो चुके हैं। दोस्तों जब ये चार्ज से स्टार्ट लेता है तो यहाँ तकरीबन 10 से 12 एम्पेयर शो होते हैं, ठीक है ना। ये तकरीबन 10 से 12 एम्पेयर से इनको चार्ज करता है और करते करते जो है ना 2 से 3 घंटों में इसके एम्पेयर डाउन होते होते तकरीबन आप देख रहे हैं कि 1.47 पर आ गए हैं। और जब ये बिल्कुल 0 हो जाएंगे दैट्स मीन कि ये फुल चार्ज हो चुके हैं सेल, ठीक है ना। और दोस्तों इसके साथ नीचे एक और मीटर लगा हुआ है, ये टेस्टिंग के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले आपने इनको चार्ज करना है, उसके बाद इनको टेस्ट करना है। टेस्टिंग के लिए आप ये देख रहे हैं एक तार पीछे से आ रही है और ये सेलों के छोटे छोटे पॉइंट हैं, ठीक है। अब जिस भी सेल पर लगाएंगे उस सेल के वोल्ट आपको नीचे मीटर पर शो हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने सबसे पहले सेल पर लगाया है, ये वोल्ट शो कर रहा है 3.95, ठीक है ना। इस तरह मैंने दूसरे पर लगाया है, उसके वोल्ट आ रहे हैं 4.06, ठीक है ना। इसी तरह मैंने तीसरे पर लगाया है, इसके भी तकरीबन 3.95 वोल्ट आ रहे हैं। हत्ता कि आप करते करते सब कुछ चेक कर सकते हैं, अलग अलग सेलों के वोल्ट चेक कर सकते हैं। ये तकरीबन 4.25 पर जो है ना हर सेल फुल होता है। तो जब इसको 4 घंटे नॉन स्टॉप चार्ज करते हैं तो ये तकरीबन जो है ना 4 घंटों में सभी फुल हो जाते हैं, ठीक है। अब देखें सभी की तारें अलग अलग जा रही हैं, ये इनके पॉइंट हैं। आप उस तार को जो है ना अलग अलग इनके लगा के इनके अलग अलग वोल्ट चेक कर सकते हैं। दोस्तों जो चाइना के चार्जर आते हैं छोटे छोटे जो सेलों को चार्ज करने के लिए आपको अलग अलग चार्जर परचेज़ करने पड़ते हैं और टेस्टिंग के लिए अलग अलग आपको मीटर ख़रीदने पड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोस्तों मैकेनिक हज़रात जो कि अपनी बैटरी खुद इलेक्ट्रिक बाइक की बनाना चाहते हैं, सेलों को टेस्ट करना चाहते हैं, उनके पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं था सवाई चाइना के छोटे चार्जर के। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको लॉन्च कर दिया है पूरे पाकिस्तान में। आप हमें कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, हम आपको जो है ना विदिन 2 डेज़ आपकी लोकेशन पर ये चार्जर भेज देंगे। और दूसरों ये ग्राफ है इसका चेक करने का, ठीक है। चार्जिंग टाइम दोस्तों तकरीबन 4 से 5 घंटे, 4.25 या 4.30 पर ये फुल चार्ज हो जाएंगे आपके सारे सेल 18 के 18। दूसरा ये लोड बटन लिखा हुआ है दोस्तों, ये इसका लोड का बटन है ये वाला, ठीक है ना। अगर इसको ऑफ करेंगे तो ये दोस्तों इस तार से हर किसी के अलग अलग वोल्ट बताएगा आपको कि कौन सा सेल कितने % चार्ज हो चुका है। इसके अलग अलग वोल्ट बताएगा, ऐसा नहीं कि सभी के एक साथ वोल्ट नहीं है। इस पॉइंट पर लगाने पर हर किसी के अलग अलग वोल्ट शो होंगे। जैसे ही आप लोड बटन ऑन करेंगे, ये ऑन करने पर जो है ना हर सेल पर तकरीबन कोई 2.5 एम्पेयर का लोड डलेगा, ठीक है ना। जब आप इसको लगाएंगे आपने चेक करेंगे नीचे जो है ना इस वक्त 2.5 एम्पेयर जो है ना सेल पर लोड डला हुआ है, ठीक है ना। और इसकी जो वोल्ट भी बहुत कम है, ठीक है ना। लोड डालने पर 3.95 इसके जो है ना वोल्ट शो कर रहा है। जैसे इसको लोड बटन मैं बंद करता हूँ तो अब इसके एक्चुअल जो है ना वोल्ट आएंगे, ये तकरीबन जो है ना 4.40 ये फुली चार्ज है, ठीक है ना। तो दोस्तों इनका मैंने ग्राफ बनाया है, ठीक है ना। आप विदिन 10 सेकंड हर सेल को चार्ज चेक कर सकते हैं कि उसकी एमएच वैल्यू क्या है और ये किस ग्रेड में आता है। आपने दोस्तों 4 घंटे चार्ज करने के बाद जो है ना ये जो तार है इस लोड बटन को ऑन करके आपने हर सेल को 10 सेकंड के लिए इस तार को लगा के रखना है हर सेल पर, ठीक है ना। और आपको मुख्तलिफ जो है ना मर्जाजल वैल्यू शो होंगी। अगर तो 10 सेकंड से लगाने के बाद 4.25 से लेकर 4.18 पर वोल्ट स्टेबल रहते हैं। दैट्स मीन कि आपका सेल जो है ना 2000 mAh का है, ठीक है ना। ये एक्टिव इसमें एम्पेयर इतने मौजूद हैं, वो तो शायद हो सकता है कि 3 एम्पेयर का हो, लेकिन हमने वो चेक करना है कि इस वक्त इसमें mAh मौजूद कितने हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो उसकी वैल्यू है, अगर 4.15 से 4.10 के दरमियान 10 सेकंड पर लोड डालने पर अगर ये वैल्यू वोल्ट आपके रहते हैं, दैट्स मीन कि आपके जो सेल की वैल्यू है मौजूदा इसके अंदर 1500 mAh की है। जैसे मीन कि वो 1.5 एम्पेयर का वो सेल है जो उसमें बाकी कैपेसिटी रह चुकी है, समझ लें, ठीक है ना। और तीसरी वैल्यू दोस्तों है 4.08 से लेकर 4.00, ठीक है ना।
ये इनकी ग्रेडिंग में साथ है। समझने पहले वाला A+ ग्रेड में आता है, फिर सेकंड वाला A ग्रेड में आता है, फिर जो थर्ड नंबर पर वो B ग्रेड में आता है। दूसरा जो B ग्रेड में जो 10 सेकंड पर लगाने पे जो वैल्यू आती है तो इसके mAh तकरीबन बनेंगे 1300 mAh का ये सेल होगा, ठीक है। 10 सेकंड मुसलसल जो है ना आप लगाने के बाद अगर आपको ये वोल्ट स्टेबल रहते हैं 4.08 से 4 के दरमियान, दैट्स के मीन 1300 mAh इसके मौजूद जो है ना सेल में मौजूद हैं। अब जो चौथे नंबर पर हमारे पास वैल्यू ये है 3.95 से 3.85। ये दोस्तों C ग्रेड कैटेगरी में आता है और 10 सेकंड लगातार लोड डालने के बाद ये वैल्यू आती है, तो दैट्स मीन कि आपका सेल जो है ना तकरीबन 1 एम्पेयर का है, ठीक है ना। और जो पाँचवें नंबर पर हमारी वैल्यू है जो है 3.80 to 3.70। ये दोस्तों सेल D ग्रेड में आएगा, ठीक है ना। तो ये भी EV में इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है ना। और इसकी mAh वैल्यू जो होगी ना वो तकरीबन 700 मिलीएम्पेयर का सेल होगा। 200 इससे नीचे अगर आपका समझ लें कि 3.7 से नीचे 3.65 आता है, 3.6 आता है 200, वो सर आप EV में यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उनकी mAh की वैल्यू तकरीबन 500 तक होगी, तो लिहाजा जो है ना वो EV में इस्तेमाल नहीं होंगे, ठीक है ना। और जैसे हम लिखा इलेक्ट्रिक बाइक में 3.80 आखिरी हद है, आप इससे नीचे वाले सेल कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों ये हमारा वाज पाकिस्तानी चार्जर है और टेस्टर है जो कि विदिन 10 सेकंड आपको जो है ना सेल की वैल्यू जो है ना एक्चुअल में बता देता है कि इसकी कितनी mAh वैल्यू है। दोस्तों चाइना के चार्जर कम बेश आपको जो है ना कोई 4-5 घंटे चार्ज करने के बाद, कोई 2-3 घंटे डिस्चार्ज करने के बाद वैल्यू शो करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चार्जर है ना, अब चार्जिंग टाइम तो खैर इसका 4 से 5 घंटे ही है क्योंकि हमने बहुत से सेल वीक होते हैं, बहुत से सेल कुछ नए होते हैं, कुछ पुराने होते हैं और बहुत से डेड बहुत से ज़्यादा पुराने होते हैं, ठीक है ना। और उनकी सभी का जो है ना टेस्टिंग का तरीका मुख्तलिफ है। दोस्तों समझ लें कि एक मिसाल है कि चार्ज हो चुके हैं। दोस्तों ये वो सभी वो सेल है कि जब मैंने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक बनाई थी उसमें जो वीक 3 जो डेड सेल निकले थे ना, ये वो सेल है। मैंने आपको जस्ट टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अब चार्जिंग का स्विच उतारता हूँ तो अब देख रहे हैं दोनों मीटर बंद हो चुके हैं, ठीक है ना। अब लोड का बटन जो है ना दोस्तों वो तकरीबन अभी ऑफ है। जिस सेल पर मैं लगाऊंगा ना उसके वोल्ट शो हो जाएंगे। अगर किसी सेल पर लगाने पर वो जीरो अगर मीटर ऑन ना हो, दैट्स मीन कि वो सेल आपका डेड है। ये 1 नंबर सेल पर मैंने लगाया, आपने चेक किया कि मीटर में ऑन नहीं हुआ, ये सेल डेड है। ये 2 नंबर पर लगाया तो नीचे मीटर ऑन हो चुके हैं, लेकिन 4.17 वोल्ट है तकरीबन, ये फुली चार्ज है। लेकिन हमें लोड डालने के बाद पता चलेगा कि इसमें वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। ये 200 खाली इसके वोल्ट हैं। मैंने 3 नंबर पर लगाया है, ये भी सेल डेड है। 4 नंबर पर लगाता हूँ तो ये भी सेल आपका तकरीबन डेड है। 5 नंबर पर लगाता हूँ तो ये भी सेल जो है ना 4.08 वोल्ट शो, समझ लें कि चार्ज ही है, चार्ज कैटेगरी में आता है ये, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों हमने इनके एक्चुअल एम्पेयर mAh वैल्यू चेक करनी है। वो सर ऐसे होगी कि जैसे ही मैंने आपका ये लोड का बटन प्रेस किया है, अब इस नाब को जो है ना मैं हर सेल के 10 सेकंड मुसलसल लगा के रखूँगा, 10 सेकंड लगातार टाइम देके, तो आपकी mAh वैल्यू जो है ना इस ग्राफ के मुताबिक शो हो जाएगी। तो आप उससे मेजर कर सकते हैं कि सेल कितने mAh का है और किस ग्रेड में है। दोस्तों पहले से स्टार्ट करता हूँ मैं। जैसे मैं पहले को लगाऊंगा, मीटर मैंने लोड का ऑन कर लिया है। अब मेरे लगाने पर जो है ना अब देख रहे हैं कि नहीं चला, ये डेड सेल है। ये दूसरे नंबर पर लगाता हूँ मैं तो ये मीटर चल गया है। दोस्तों ये अब देख रहे हैं कि मैंने इसको लगातार 10 सेकंड के लगा के रखना है। जी दोस्तों तकरीबन 10 सेकंड कंप्लीट होने को हैं। ये 3.7 पर स्टेबल है। 1.68 इसके अंदर मौजूद एम्पेयर हैं जो ये दे सकता है। तो दैट्स मीन कि ये 3.7 कैटेगरी में आता है। तो उसका मतलब हुआ कि हमारा जो है ना ये सेल हमारा D ग्रेड है, तो इसकी वैल्यू जो है ना 700 mAh है, ठीक है ना। तो लिहाजा EV में किसी न किसी जगह पर इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है ना। इसी तरह से दोस्तों मैं इस सेल को चेक करता हूँ। ये वाला जो है नहीं जो दोस्तों ये शो कर रहा है 3.48, दैट्स मीन कि ये बहुत डाउन ग्रेड का सेल है। ये EV में कहीं यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब इसको ना ही करें तो बेहतर है, ठीक है ना। ये दोस्तों सभी वो सेल हैं जो मैंने बेकार करके रखे हुए थे क्योंकि इनमें सभी सेल तकरीबन वीक ही हैं। बहरहाल मैं जस्ट टेस्टिंग के लिए आपको वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, ठीक है ना। ये दोस्तों मैं इस पर लगाया, इसकी भी तकरीबन 3.38 वोल्ट है। ये भी हमारे लिए बेकार है। इससे आगे वाला जो सेल है इसके भी ये भी डेड है, ठीक है ना। समझने जो आगे वाला है कम से कम 3.7 से ऊपर जो है ना वो चलेगा। ये भी दोस्तों नहीं चलने वाला। दोस्तों कहेंगे ये सभी सेल ख़राब है, तो दोस्तों ये वाकई सेल ख़राब है क्योंकि वो सेल हैं जो मैंने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी बनाने के जो वीक थे वो निकाले हुए हैं। जैसे आपको वीडियो बनाने के पर्पज़ से मैं एक
चेक करा रहा हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि ये काम कैसे करता है। लेकिन दोस्तों मैंने से लगाया, इसकी वैल्यू आ रही है 3.68। इनको 10 सेकंड लगातार मैंने होल्ड रखना है। आप हर सेल के ऊपर इसको 10 सेकंड के लिए लोड डाल कर रखेंगे तो आपकी एमएच वैल्यू जो है ना ये शो हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन साथ तकरीबन 7-8 सेकंड 9 और 10 सेकंड हो जाएंगे। इसकी वैल्यू हुई है 3.50, दैट्स मीन कि 500 mAh इसकी वैल्यू, तो लिहाजा हमारे ईवी में यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब इससे अगले को चेक करते हैं। नहीं जी, इसने पहले शो कर दिया कम है, ठीक है ना। उससे अगले को चेक करते हैं। लेकिन ये 3.67 वैल्यू में ये भी कम है। दोस्तों याद रखें कि लोड डालने के बाद कम से कम 3.70 ये हमारी आखिरी वैल्यू होगी, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये बैटरी टेस्टर जो है ना पसंद आया होगा। और ये पाकिस्तान में पहला ऐसा टेस्टर है कि जो रैपिडली विदिन 10 सेकंड आपकी एमएच वैल्यू को जाहिर कर देता है, ठीक है ना। अभी तक कोई ऐसा फास्ट जो है ना चार्जर नहीं है पाकिस्तान में कि जो कि आपको इकट्ठा से भी सेलों को चार्ज करके उनको टेस्ट कर सके। 204 से 5 घंटे में आपकी ये बैटरी से भी चार्ज हो जाएंगी और विदिन 10 सेकंड जो है ना हर सेल की ग्रेडिंग और इनकी वैल्यू एमएच वैल्यू निकल के सामने आ जाएगी, जैसा कि आप चेक कर रहे हैं। आपने इसको सेव कर लेना है। दोस्तों पूरे पाकिस्तान से हमें ऑर्डर करें, हम आपको 1 से 2 दिन में आपके गांव या शहर में डिलीवर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।